नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर नशे, व्यसन, जुआ, इन सभी आदि गलत संगत में पड़ने के कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, मोबाइल में दिन भर किसी न किसी से बात किया करते हैं या पर दिन भर अपना पूरा का पूरा समय मोबाइल में व्यतीत करते रहते हैं। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज आपको चावल के कुछ दानों से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा उपाय करना है जो उपाय करने के बाद आपका बच्चा आपकी बात भी मानेगा, पढ़ाई लिखाई में उसका मन भी लगेगा और वह अपने लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका भी निर्णय स्वयं ले सकेगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये उपाय आपके बच्चों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। आपका बच्चा अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है, गलत संगत में पड़ गया है, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन करने लगा है, तो गुरुजी का ये उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ सिर्फ 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में अगर दूध है तो उसको तोड़कर आप अपने पास रख लेंगे। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठा लीजिएगा, उसे जल से शुद्ध कर लीजिएगा और पर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के नीचे जो दूध के साथ डंडी लगी रहती है उस डंडी को आप तोड़कर अपने पास रख लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय के लिए आपको इस बेलपत्र की डंडी की भी जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? शिवालय। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। आप हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं या फिर प्रदोष में, मासिक शिवरात्रि में, सोमवार की अष्टमी में या फिर हफ्ते में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। देखिए, शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले काम करेंगे, आपके पास जो बेलपत्र है उसकी डंडी आपने अलग निकाल कर रख ली है, उस डंडी को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे यह डंडी सामने समर्पित की जा रही है, ठीक ऐसे ही आपको माता सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और फिर आपके पास जो बेलपत्र बची है, इस डंडे को हटाने के बाद आपके पास जो बेलपत्र बची है उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। यह सब करते हुए आपको लगातार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इन 2 स्थानों पर यह बेलपत्र और बेलपत्र की डंडी समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी भी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से इसे औषधि स्वरूप प्राप्त कर लीजिए। अब इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपने जो बेलपत्र समर्पित की है, जो 3 पत्तियां बेलपत्र की हैं, उनको भी आप उठा लीजिए और यह जो जल आपने लिया है ये दोनों सामग्री लेकर आप अपने घर पहुंच जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि आप इस बेलपत्र से आप थोड़ी थोड़ी बेलपत्र अपने बच्चे को खिलाते जाइए, यानी उसको आचमन कराते जाइए और अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि आपका बच्चा जो गलत संगत में पड़ गया है, जिसके ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में कमी है, मांसाहार, मदिरा, इन सब में पड़ा हुआ है, नशा, जुबान ये सब करता है, तो पूज्य गुरु ने कहा कि उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए आप ये 1 बेलपत्र अपने बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए।
अगर आपका बच्चा यह बेलपत्र नहीं खा पाता है तो आप जो जल लेकर आए हैं उस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन अपने बच्चे को कराने की कृपा करें, यानी थोड़ा थोड़ा जल अपने बच्चों को पिलाते जाइए। और अगर आपका बच्चा जल नहीं पीता है तो उसके किसी भी खाने वाली सब्जी में या फिर किसी भी प्रकार से उसको आप इस जल का आचमन कराते जाइए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से यह विशेष उपाय करते हुए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही जल्द बुरी संगत से बाहर आकर ज्ञान बुद्धि विवेक को प्राप्त करेगा और दिन भर जो मोबाइल चलाता है मोबाइल की संगत से भी को छुटकारा मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चौमुखी दीपक लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि चौमुखी दीपक आप चाहें तो अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। चौमुखी दीपक में सिर्फ 2 बत्ती लगाना है। आपको सिर्फ 2 बत्ती लगा देनी है, आर पार एक दूसरे के आर पार यह 2 बत्तियां लगा देनी है और ये 2 बत्ती ही आपकी चौमुखी दीपक हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको दीपक में यह बत्तियां लगा देनी है और साथ ही साथ इसमें आपको घी का इस्तेमाल करना है। अब आप एक काम करेंगे, आपका बच्चा अगर किसी की गलत संगत में पड़ गया है या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है या फिर मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा है तो आप ये दीपक अपने बच्चे से स्पर्श करा दीजिए, यानी टच करा दीजिए। उसके बाद इस दीपक को लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी चौराहे पर। ये उपाय आपको शाम के समय में करना, शाम को 8 बजे या 9 बजे आप किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिए। आप चौराहे पर पहुंचकर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि दीपक प्रज्वलित करते हुए आप अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर करिएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके चौराहे के आसपास बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से आप वहां पर यदि दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस दीपक को किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर लीजिए। आपके घर के आसपास जो पीपल का वृक्ष है वहां पर शाम के समय पहुंच जाएगी, यानी रात में 8 बजे 9 बजे पहुंच जाइए और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं और अगर आप अपने बच्चे की संगत को सुधारने के लिए उसमें ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाते हुए देख से प्रार्थना करते हैं तो गुरु जी ने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही जल्द सुधर जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप यह उपाय हफ्ते में एक दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी एक दिन आप ले लीजिए, या तो सोमवार या मंगलवार या बुधवार या फिर हफ्ते में कोई भी एक दिन ले लीजिए और आप 2-4 हफ्ते या फिर 5 हफ्ते लगातार इस उपाय को करके देखिए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन करिए और 5 हफ्ते लगातार इस उपाय को करिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपका बच्चा निश्चित ही सुधर जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय भी आपको अपने बच्चों की बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है। आगे से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर जो सबसे बड़ी पत्ती होती है वो सबसे आगे वाली पत्ती होती है। उस पत्ती में आपको चिकनी साइड 5 कन्याओं के नाम लिखने हैं जो महादेव की नाग कन्याओं के नाम से भी जानी जाती हैं। देखिए, महादेव की जो 5 कन्याएं हैं उनका नाम है जाया, बेसहारा, देव, दौताली और शामली बारी। ये 5 महादेव की कन्याएं हैं। इनका नाम आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर लिखना है। आप थोड़ा सा चंदन लीजिएगा, कोई भी चंदन ले लीजिएगा और किसी ठंडी से आप चाहें तो बेलपत्र की जो ठंडी होती है उसी डंडे से मेल पर तक की पत्ती पर सबसे आगे वाली पत्ती पर 5 कन्याओं के नाम लिख दीजिए और फिर ये बेल पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है वह माता सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है।
बेलपत्र समर्पित करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि चिकनी शायद का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर ले ली है कि आपके बच्चे में विज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की कमी है या फिर उसकी गलत संगत हो गई है तो उसको छुड़ाने की कृपा करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विशेष उपाय को हफ्ते में सिर्फ एक बार करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।